वो भारत रत्न का सम्मान, वो संघर्ष किया है। वो संघर्ष अगर आप देखोगे तो आपको शक्तिमान भी छोटा लगेगा। जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छुप कर बिताई है, घर छोड़ दिया, उनका परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। अभी भी अब लोग सब बोलते हैं हम उनके परिवार के हैं, मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो घर छोड़कर बाहर निकल गए और छुप कर वो गए। उन्होंने फौज बनाई, उन्होंने अपनी जो खुद की जो जिसमें भगत सिंह जी थे, जिनमें पूरी, और छुप के उन्होंने अंग्रेजों पर अटैक किया। सुभाष चंद्र बोस तो गए थे ऑलमोस्ट टू जर्मनी और जापान, जाके उन्होंने फौज इकट्ठी करने की सोची थी। सब अपने अपने हिसाब से सोच रहे थे। इन्होंने जो तरीका अपनाया था वो चकित करने वाला है। जैसे कि मैं छोटी सी बात कह गया हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जी चंद्रशेखर आज़ाद थे, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा किसी को नहीं पता। एक अंतिम सवाल है आपसे। इन्होंने 3 पॉइंट कहा था, अभी तो 2 ही मिले, तीसरे बंदूक देने तो मुझे भी दिमाग लगाने से बोल जी कि आप अगर इनको भारत रत्न दोगे तो आपके जितने भी लोगों की शिकायतें हैं कि भारत रत्न पद्म श्री से लेकर पद्म विभूषण का आप लोग जो है वो दिया जाता है, उसके पीछे लॉबीज होती है, वो सारा का सारा जो एक आरोप है पब्लिक के दिमाग से हट जाएगा। इसके लिए पहली बार आपने एक सही व्यक्ति को सही होगा। इसके लिए जो आंदोलन अभियान चलेगा सब में आप रहेंगे? सर ये बातें कही नहीं जाती, की जाती। मैं कहूं कि मैं करूं और नहीं करूं तो आप मेरे पर केस ठोक दोगे। नहीं ठोक सकते। ये मेरी खुद की उत्कंठा होगी, ये मेरी खुद के अंदर मैं अवेलेबल होना चाहिए। कि आज मैं बता दूं आपको, कोरोना के बाद मैंने कम से कम 50 फंक्शन बना किए। मैं नहीं जाता फंक्शनों पर, लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये फंक्शन चलिए, ये फंक्शन नहीं है, ये एक तरह की श्रद्धांजलि है जो मैं देना चाहता हूँ। तो मतलब भारत रत्न आगे मुझे देखिए, मैं न रहूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई जी। और कोई देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देश के युवाओं को मैं इतना कहना चाहूँगा कि सिर्फ मोबाइल लेकर घूमने से ज़िंदगी नहीं जी जाती। सिर्फ मोबाइल से आप आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे हैं। आप अपने घर परिवार, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताइए, रियल ज़िंदगी जियो। मैं देश के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि समझिए आपका इतिहास क्या था। जब तक उनको अपना इतिहास, उनकी परंपरा नहीं मालूम होगी, वो कितने भी मॉडर्न हो जाएं, उनका पतन सुनिश्चित है। मेरी मांग देश के सभी 140 करोड़ सिटीजन्स की तरफ मैंने ये प्रश्न उठाया है कि इनको अभी तक क्यों नहीं दिया गया शहीदों का दर्जा। ये मांग, इसका आंसर देने वाले सिर्फ प्रधानमंत्री जी हैं और राष्ट्रपति हैं, तो ये मांग मेरे उनकी तरफ। पर मैं देश में ये पूरी की पूरी जनता, जो अभी एक सवाल पूछा गया था, सर आज तक क्यों नहीं, अभी क्यों कर रहे? अरे साहब, जब भी जागो तभी सवेरा हो। आज मैं देश के सभी युवकों से कहूँगा कि आप लोग अगर चैन की नींद सोते हो तो उसका कारण ये सब क्रांतिकारी थे। आप जो आज आराम से आज़ादी जो आप मना रहे हो, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी की देन है। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? अगर उनको अगर वो न्याय नहीं हुआ तो आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और जो नहीं अगर देना चाहता, अगर मान ली जाए कि ये सरकार नहीं देना चाहती, आंदोलन किया जाए। अच्छा, ये भारत रत्न जो आप किसके लिए मांग कर रहे हैं? मैं सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए मांग कर रहा हूँ, क्योंकि इन सारे क्रांतिकारियों में से सबका अपना अपना सहयोग होता है। आज अगर मैं हूँ, अमिताभ बच्चन है, आज शाहरुख खान है, सब है, सबका अपना अपना एक ओहदा होता है, एक प्लेसमेंट। क्योंकि ये कमांडर इन चीफ थे। ये कमांडर इन चीफ थे, पहली बात है। और जितना मैंने जाना है कि जो कुछ भी इन्होंने किया है उसके लिए आपको 10 जन्म लेने पड़ेंगे, इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम। भी स्वतंत्रता सेनानी थे। स्पेशली ये अभियान कई चरणों में चलेगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या हजारों में है। तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि क्या हजारों लोगों को भारत रत्न दिया जाए? तो हम पहले प्रथम चरण चलाए हैं, वो लोग जिन्हें लोग कम से कम जानते हैं। और HSRA के कमांडर इन चीफ थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनके नेतृत्व में ही सारी HSRA की घटनाएं होती थी। तो सबसे पहले ऐसे पुण्यात्मा को भारत रत्न दिया जाए तो इन लोगों को भी भारत रत्न दिया जा सकता है। ये एक रास्ता खुलेगा और लोग मोटिवेट होंगे। यही हमारी मांग है। इसके साथ पाठ्य पुस्तकों में इन लोगों के ऊपर लेसन हो, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह इनके नाम पे किए जाएं और इनके नाम से पुरस्कारों की रचना हो, जो बच्चों को दिया जाए वीरता पुरस्कार, ताकि बच्चे और खोजें इनके बारे में। सर्वप्रथम तो आज इस प्रयागराज की भूमि को मैं नमन करता हूं कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो शहीद हुए थे और हमें ये अवसर मिला इस भूमि को छूने का और उन्हें हम श्रद्धांजलि दिए। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि ये मेरी जो पूरी टीम दिख रही है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, थानाध्यक्ष रविंदर सर, श्याम सर, ये पूरी जो टीम है ना, इनका पूरा अथक परिश्रम है। पिछले 4-5 दिनों से जो मैं देख रहा हूँ मैं
इस कड़क धूप में ये जिस तरह से लोगों का समर्थन जुटा रहे थे, जिस तरह से ये इस कार्य को कर रहे, ये यहाँ पे कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोई ऐसा नहीं, हम सब एक हैं और हमने ये कसम खाई है कि हम सब लोग मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे और क्रांतिकारी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबको हम भारत रत्न, पद्म विभूषण, वो आधिकारिक जो दर्जा है वो दिला के हम रहेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हमारी मुंबई की जय हिंद अभियान की टीम माननीय मुकेश खन्ना जी के नेतृत्व में जय हिंद अभियान पूरे भारत देश में यह दौड़ चला रहा है। जो हमारे शहीद हुए क्रांतिकारी, उनको प्रथम दर्जा मिलना चाहिए। आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि में हम लोग मुंबई से चल के आज इलाहाबाद प्रयागराज में उनके पावन धरती पे, आज उनके इस मुँह पे आज हमारे जय हिंद अभियान की टीम हमारी मुकेश खन्ना के नेतृत्व में, हमारे धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में आज एक हमारा बहुत बड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनके पुण्यतिथि पे उनको माल्यार्पण करके उनको शहीद के लिए जो हमारा एक अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के तहत मैं सभी मेरे देशवासियों को यह एक विनंती करूंगा कि आप भी इस जय हिंद अभियान में शामिल होइए और इस क्रांतिकारियों के लिए जो हम आज महाराष्ट्र से चल के इस प्रयागराज की धरती पर आए हैं, जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में आप भी शामिल होइए। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के पावन मौके पर मैं उन्हें पूरे जय हिंद अभियान की टीम के साथ में सशक्त नमन करता हूं। पिछले 15-20 दिनों से यह श्रद्धांजलि सभा जो आज़ाद पार्क में आयोजित करने वाली थी जय हिंद अभियान के द्वारा, वो हम लोग पिछले 5-6 साल से पूरे प्रयागराज में अलग अलग टीम बना करके जय हिंद अभियान की टीम द्वारा उसका प्रचार प्रसार किया गया, लोगों का जन समर्थन जुटाया गया और इस समर्थन के बाद आज आनंद भवन से लेकर के आज़ाद पार्क तक एक बहुत ही विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें प्रमुख उपस्थिति मुकेश खन्ना जी की थी। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रताप सिंह, एशिया के जो सबसे लंबे व्यक्ति, उनके साथ में अनिल वर्मा जी जो हाईकोर्ट के जो जज हैं उनकी, और एक जहाँ पे यहाँ के जो प्रयागवासियों का हमने देखा है कि यहाँ के लोगों की भूमिका बहुत ही सकारात्मक है। लोगों का बहुत ही प्रचंड यहाँ पे सहभाग मिला, समर्थन मिला, उसके लिए यहाँ के प्रयागवासियों को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि यह जय अभियान जो मकसद लेकर चला है पूरे देश के कोने कोने में, उसमें प्रयागवासियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी आवाज ऐसी हो कि पूरे इलाहाबाद में गूंज जाए। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय चंद्रशेखर आजाद, माता की, भारत माता की, जय चंद्रशेखर आजाद।